प्रिय साथियों, आज हम जानेंगे बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक ऐसी योजना जो डाक विभाग में सबसे पहले शुरू हुई थी, जिसका विस्तार श्री नरेंद्र मोदी जी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो वो स्कीम हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। बहुत से चैनल देखे होंगे, बहुत से लोगों से आप पूछते होंगे कि लड़कियों की कोई स्कीम बताओ ना जिसमें हम लड़कियों के पैसे जमा कर सकें। तो साथियों, हमने सोचा क्यों ना हम अपने समय में से समय निकालकर सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में अक्सर लोग पूछ लेते हैं, उसके बारे में लोगों को बताएं। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि खाता योजना हमारे चैनल के पास बहुत से फोन कॉल आ रहे थे। हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम के आरसी जांगीड़ के पास इतने फोन कॉल आ रहे थे कि सर आप एजुकेशन पर वीडियो बनाते हैं, वेलफेयर पर वीडियो बनाते हैं, आप सुकन्या समृद्धि पर भी वीडियो बनाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि विक्रम, ऐसे ऐसे आप पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं, तो आप एक सुकन्या पे वीडियो बना करके मुझे भेजिए ताकि मैं जनता के सामने उसको रूबरू कर सकूं। तो साथियों, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। ये डाउट आपका क्लियर कर देंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। साथियों, इसे एसएसए अकाउंट भी हम बोलते हैं डाकघर की भाषा में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स भी इसे बोलते हैं। साथियों, सुकन्या समृद्धि का हम आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, कहां से की गई थी, किसके लिए की गई थी। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से की गई थी। हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से की गई थी। हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से की गई थी। तो वहीं साथियों, इसका उद्घाटन करने वाला कौन था? हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी तथा सहयोगी डाक विभाग। साथियों, इसकी शुरुआत छोटी छोटी बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। बेटियों के उज्जवल भविष्य को तराशने के लिए, चमकाने के लिए, उनकी जो आगे की पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था, शादी आदि के लिए की गई थी, ताकि किसी परिवार को आगे तंगी ना आ सके और छोटी छोटी बचत करके वो अपनी लड़की के लिए बहुत से पैसे जमा कर सके और उसकी जो शिक्षा है, जो चिकित्सा है, जो शादी है, जो अन्य सुविधाएं हैं, वह अच्छे तरीके से उस लड़की को दे सके। तो प्रिय साथियों, जैसा कि हम बताते हैं, इसकी शुरुआत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोजेक्ट के अधीन की गई थी। शुरुआत इसकी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से की गई थी। हरियाणा के पानीपत जिले से की गई थी। और साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले थे। वहीं इस पर क्या है, हम जो चर्चाएं करेंगे, जो आपके मन में जो डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप कहां खुलवा सकते हैं, खाता कैसे खुलवा सकते हैं, आपको खाता खुलवाने के लिए क्या क्या कागजों की जरूरत पड़ती है, और सुकन्या समृद्धि योजना में कितना लाभ प्रत्यक्ष रूप से है। सुकन्या समृद्धि योजना बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना, यह खाता जो एसएसए सुकन्या समृद्धि खाता है, यह 10 वर्ष तक की लड़कियों का खुल सकता है। यह कितने वर्ष तक की लड़कियों का खुल सकता है, बिंदु 1 पर हम बात करते हैं। तो वहीं अगर 2 जुड़वा लड़की हैं तो उनका भी यह खाता खुल सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है,
कोई भी माता, कोई भी पिता, कोई भी कानूनी अभिभावक, ठीक है, खाता खुलवा सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। अभिभावक यानी कि कानूनी, और माता पिता या कोई भी जो बच्ची पर अपने अधिकार रखता हो, जिसके अधिकार में वो बच्ची हो, चाहे माता पिता, कोई भी गार्डियन, वो सुकन्या खाता खुलवा सकता है। 10 वर्ष तक की लड़कियों का, जुड़वा लड़कियों का भी खाता खुल सकता है। ठीक है, तो अब बात आती है खाता कितने रुपए से खुल सकता है। मन में बड़ा संशय होगा, डाकिये के पीछे पीछे फिरते होंगे, इंटरनेट पर तराशते होंगे, और भी पता नहीं कितना गूगल ट्रेस करते होंगे, लेकिन स्टडी पॉइंट आरसी चैनल्स ने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है, आपको कहीं किसी डाउट में रहने की जरूरत नहीं है। साथियों, सबसे पहले तो यह खाता 1000 रुपए में खोला जाता था। 1000 रुपए में खोला जाता था। वित्त वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल ईयर में इस खाते में 1000 रुपया आना अनिवार्य था। अगर इसके अंदर 1000 रुपए खाते में नहीं आते थे तो खाता साइलेंट हो जाता था और 50 रुपए पेनल्टी पर ईयर के हिसाब से भर के खाते को चालू करवाना पड़ता था, रिवाइव करवाना पड़ता था। तो 1000 में खुलता था। तो साथियों, योजना बदलती गई, दौर बदलता गया, बच्चों के भविष्य की चिंता माताओं पिताओं को होती गई और ये पुकार पहुंची सरकार तक। तो सरकार ने फैसला लिया, क्यों ना इसकी राशि को कम किया जाए। तो आज वर्तमान में सुकन्या समृद्धि खाता योजना मात्र 250 रुपए में खुलवा सकते हैं। यह खाता 250 रुपए में खुल सकता है। और एक और बात बता दें, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं कि वो कहते हैं कि 1000 रुपए भरने हैं, इतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे, पता नहीं ABCD क्या क्या। उन पर विश्वास मत कीजिए। आज हम आपको असली जेन्युइन फिगर बताते हैं, जो अप्रोक्सीमेट होगी, जो बिल्कुल निर्धारित आंकड़ों पर होगी। तो ये तो था खाता 10 वर्ष तक की लड़की का खुलवा सकते हैं। 250 रुपए में खाता खुल जाएगा, रुपए 250 में। ये 2 लड़कियों का भी खाता खुल सकता है किसी भी डाकघर में जाकर के, ठीक है। और इसका ब्याज साल में मार्च में लगाया जाता है, फाइनेंशियल वित्त वर्ष में। ठीक, ये तो हो गया खाते का कंडीशन है जो खाता खुलता है। अब आता है कि कागज क्या क्या चाहिए आपको। कागज आपको क्या, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सुकन्या समृद्धि के लिए लड़कियों के, उसमें क्या है। कोई भी माता पिता या कोई भी अभिभावक उसमें, जैसे लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र। आगे आता है लड़की का आधार कार्ड, लड़की का आधार कार्ड। ठीक, किसी भी कानूनी अभिभावक का वो आप आधार कार्ड दे सकते हैं। केयर ऑफ माता पिता या कानूनी कोई भी आदमी हो सकता है। गोद, कई बार लड़कियां गोद ले ली जाती हैं कानूनी रूप से, कानूनी जो गार्डियन है, ठीक है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, या डाकघर पहचान पत्र, डाकघर पहचान पत्र, या प्रथम श्रेणी अधिकारी या प्रथम सतर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। प्रिय साथियों, आप लड़की का खाता खुलवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, लड़की का आधार कार्ड और इनमें से कोई भी 2 ID मात्र, सिर्फ अभिभावक की, माता या पिता की, आधार कार्ड या पैन कार्ड
आधार कार्ड या राशन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, आधार कार्ड या डीएल, आधार कार्ड या डाकघर पहचान पत्र या प्रथम श्रेणी का, तो ये आईडी लेना होता है। वहीं साथियों कोई भी 2 आईडी सिर्फ, और लड़की का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, और 250 रुपए, 250 रुपए आपको किसी भी डाकघर में, देखिए साथियों शाखा डाकघर में ये खाता खोलोगे तो आपको 3 फोटो का जरूरत पड़ेगा, 3 फोटो, वो अभिभावक के चाहिए, 3 फोटो अभिभावक। अगर आप किसी बड़े डाकघर में खोलोगे खाता तो मात्र 2 फोटो चाहिए, मात्र 2 फोटो। तो 3 फोटो अभिभावक का। अगर आप शाखा डाकघर में गांव में खाता खुलवाओगे तो सिर्फ 3 फोटो गांव में, 2 फोटो शहर में। तो ये हो गया फॉर्मेलिटीज। और इसमें क्या है, इसका जो सीमा है, जो खाते की सीमा है, उसमें आप 250 रुपए से लेकर के सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जमा कर सकते हैं। ठीक है, 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जमा कर सकते हैं। इस पर टैक्स में 80C के तहत छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगा। कोई भी सरकारी माता पिता होंगे या ITR भरने वाले होंगे, अगर आपकी लड़की का सुकन्या खाता है, आप मिनिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और 80C के तहत आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी। मिनिमम 250 रुपए, मिनिमम 250 रुपए 1 साल में खाते में डालने हैं, आपका खाता बंद नहीं होगा। मिनिमम 1 साल में 250 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। तो साथियों अब वही बात आती है, कई कहते हैं कि ये तो खाता बहुत लंबा चलेगा, सुनाया बोलते हैं हम, बहुत से कहते हैं, हमारे पास बहुत सी रिएक्टिविटी प्रतिक्रियाएं आती हैं लोगों की। साथियों देखिए, अगर आपका खाता किसी लड़की का 0 एज में खुलता है, यानी वो 0 से 1 वर्ष में होती है, तो वो पूरे 14 साल तक, पूरे 14 वर्ष तक हम 1000 रुपए के हिसाब से बताते हैं। 1000 रुपए आप मंथली दे रहे हो, तो 1000 रुपए मंथली दे रहे हो, तो आपने 12 महीने में 12,000 रुपया दिया। ठीक है, और आपने ये 14 साल तक जमा करने हैं पैसे, 14 वर्ष तक, तो आपने 12,000 के हिसाब से 14 साल में 1,68,000 रुपया पोस्ट ऑफिस के सुकन्या खाते में जमा करवा दिया, 1,68,000। तो इसका अप्रोक्सीमेट आपको 14 साल के बाद खाते में आपको कुछ नहीं डालना है, खाता बंद नहीं होगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, या तो आप पैसे 18 साल में ले सकते हैं जब आपको लड़की की शादी करनी है, या पूर्ण, एक मेजोरिटी होता है, एक मैच्योरिटी होता है। मेजोरिटी 18 वर्ष में ले सकते हैं आप, मेजोरिटी 18 में, मैच्योरिटी 21 वर्ष में। ठीक है, तो आपको अगर आप 1,68,000 रुपए भरोगे तो मैच्योरिटी पर आपको 5,65,000 रुपए ब्याज समेत मिलेंगे डाक विभाग के। तो कई लोगों के मन में संशय रहता है कि मेरी लड़की तो 10 साल की है, क्या 4 साल पैसे भरने पड़ेंगे? नहीं भाई, आपको 14 साल पैसे भरने पड़ेंगे। यानी कि आपकी लड़की 10 साल की हो गई और आपने 10 साल की लड़की का खाता खुलवा लिया। उदाहरण के तौर पर, जैसे 10 साल की लड़की का आपने खाता खुलवा लिया, 10 साल की लड़की का, आपको 21 में शादी करनी है, स्कीम 14 वर्ष का है, स्कीम 14 वर्ष का है, तो 10 साल में वो लड़की 18 साल की होगी जब आप जल्दी करने लग जाओगे शादी की। तो जितना पैसा 8 वर्ष में जमा हुआ है उस पर जो सरकार का एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा वो इंटरेस्ट रेट लगा करके मिलेगा। न कि आप ये कह देना कि आपको 5,65,000 रुपए मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो ब्याज दर चल रही है, सुकन्या की ब्याज दर शुरू में बहुत ज्यादा थी, जो अब वर्तमान में ब्याज दर चल रही है वो 7.6% है सालाना। ये ईयरली है, ये मार्च में ब्याज लगा दिया जाता है। जिसकी भी सुकन्या की कापियां हैं वो मार्च के महीने में अंत में वो अपना ब्याज लगवा लें किसी भी डाकघर या बैंक से। ठीक है, तो साथियों ये है रीजन। अब सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए हैं, 2016 में भी संशोधन किया था सरकार ने
कि लड़की का खाता 0 वर्ष में खुल गया, लड़की 10वीं कक्षा में हो गई, खाता उसका चल रहा है। आज तक सुकन्या के मैच्योरिटी के केस नहीं आए हैं, क्योंकि स्कीम 2015 में स्टार्ट हुई थी। 14 वर्ष तो किसी को हुआ ही नहीं, क्योंकि किसी का ये एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते कि मैच्योरिटी पे उसको इतना पैसा मिला है, एक भी एग्जाम्पल नहीं है इसका। तो जैसे 0 की हुई लड़की और वो 10 साल हो गए, 5 साल की लड़की लगती भी है स्कूल में, 5 ईयर का मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो 10वीं में हो गई, तो आप 10वीं में भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं उसकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, 10वीं में ये इजाजत दी है सरकार ने खाते से पैसे निकालने के लिए। और आपकी लड़की हायर एजुकेशन में पढ़ती है तब भी पैसा निकाल सकते हैं, 10वीं के बाद कुछ पैसा निकाल सकते हैं मतलब। और जब 18 साल की होगी, शादी करनी होगी, तब उसका फुल मेजोरिटी ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो सारा पैसा निकाल सकते हैं, जो टोटल ब्याज दर होगी जिस साल में आपने पैसे जमा कराए हैं, ईयर के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो साथियों, ये था सुकन्या समृद्धि खाता योजना। हमने आपको बताया कागज क्या चाहिए, कितने पैसे खाते में न्यूनतम रखने हैं, और पेनल्टी, अगर खाते में आप पैसा जमा नहीं कराते हैं ना साल भर, तो 1 साल के 50 रुपए आपको पेनल्टी लगेगी। आपने खाते में 1 साल में 50 रुपए, अगर आप 2000 रुपए जमा करवाओगे तो 50 खाते में ऑटोमेटिक काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपने खाते में पैसे नहीं डाले हैं। तो वहीं अब बताते हैं क्लेम के बारे में। कई के मन में संशय रहता है कि लड़की मर जाए तो, लड़की भाग जाए तो क्या करेंगे। देखियो साथियों, ये भागने का भगाने का तो हम कुछ दावा नहीं कर सकते हैं किसी का, लेकिन जो ये मामला है डिसीज्ड केस का, मृत्यु का, जो ये मृत्यु का है, इसमें आपको क्या करना है। मान लीजिए आपकी लड़की का खाता खुला था, नॉमिनेशन फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन अब नॉमिनेशन फैसिलिटी आ गई है सुकन्या में, पहले नहीं थी। माता पिता ही उसके गार्डियन, जो अभिभावक थे या उसके कानूनी जो भी प्रक्रिया से थे, वो उन्हीं को क्लेम होता था। मैंने एक क्लेम किया है सुकन्या का, मैंने भी। तो उसका मृत्यु हो गई, मान लो खाता 1 साल की का खुला था और उसका 6 महीने बाद मृत्यु हो गई उसकी, 6 महीने के बाद उसका मृत्यु हो गया। तो उसमें क्या है कि जितना पैसा, मान लो उसने 6 महीने में 15,000 रुपए जमा करवाया था, तो उनको क्या करना है, किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर के 15,000 रुपए जो उनका टोटल अमाउंट खाते में जमा हुआ है, और जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट का है, कुछ भी रेट हो सकता है, ये हम दावा नहीं कर सकते, अलग अलग साल का, क्वार्टरली, ईयरली बदलता रहता है। तो उसमें आपको क्या करना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लड़की का, और लड़की की आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र दोबारा से देने होंगे, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु, और उसमें लिखना होगा कि लड़की की मृत्यु हो गई है किन्हीं कारणों से, और जो पैसा उसके खाते में है वो हम निकलवाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपका पैसा बिल्कुल निकल जाएगा। और अब तो नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आ गई है, पहले नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो चिंता मत कीजिए, भगवान ना करे, ये तो एक गुड फेथ है, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु हो सकती है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया सरकार ने भी बनाई है, मृत्यु के उपरांत उसको पैसा मिल सकता है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना थी। अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो वो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट आरसी के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए। और साथियों, हम बताते हैं कि जो हमारा स्टडी पॉइंट आरसी जो चैनल है, हमें सुकन्या समृद्धि पर वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं था। बहुत से हमारे पास कॉल आते थे, आप पोस्ट ऑफिस में लगे हैं, स्कीम बता दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। तो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो आईटी सपोर्ट है हमारे श्री आरसी जांगीर जी, उन्होंने मुझे इंटीमेट किया राजस्थान से, तो बहुत दूर का फासला था, लगभग 200 किलोमीटर दूर थे। तो हमने डिजिटल तरीके से उन्हें ये बना करके भेजा श्री आरसी जांगीर को। और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं जो हमारे सीनियर आईटी सपोर्ट हैं, कैमरामैन श्री दिनेश यादव जी, जिन्होंने हमें कैमरे के आगे आने का मौका दिया, श्री दिनेश यादव जी ने। और जो कैमरे के पीछे हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, वो तो इसकी भागीदार है, नींव की ईंट वाला काम है। तो साथियों, सुकन्या के ये सभी डाउट हमने आपके क्लियर कर दिए हैं। सुकन्या समृद्धि खाता एक बहुत ही अच्छा खाता है, आज की बचत कल की मुस्कान है। आपकी लड़कियों के लिए एक बेहतर अकाउंट फैसिलिटी है,
और आप किसी भी नजदीकी शाखा डाकघर, किसी भी आप उप डाकघर या प्रधान डाकघर कहीं भी जाकर खाता खुलवा सकते हैं। सबसे पहले यह स्कीम डाकघर में आई थी, टैक्स में छूट है, बड़ी अच्छी स्कीम है और 250 रुपए मात्र छोटी सी अमाउंट है। आप 250 करके, और ऐसा इसमें एक बात और बता दें साथियों, इसमें आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं। अब वो नहीं है कि आपको इसमें 250 रुपए महीने ही डालना है, 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक कितना भी इसमें डाल सकते हैं, जब मर्जी आए जब आप, ये गुल्लक है आपकी लड़की के लिए, सरकारी गुल्लक है ये, तो इसमें आप कभी भी कितना भी पैसा डालने जा सकते हैं। और मैं कहता हूं कि आप अगर आप गांव के डाकखाने में पैसा जमा कराने जाते हैं तो कॉपी वहां के डाकखाने के जो कर्मचारी हैं उसको मत दीजिएगा, कभी भी अपनी कॉपी को तुरंत लेकर के आइएगा। और हर साल कॉपी में इंटरेस्ट रेट जो होता है सरकार का ब्याज लगवाइएगा। आप खुद भी आप फैसला लीजिएगा कि सरकार का ब्याज कितना था और आपको कितना ब्याज दिया गया है, क्योंकि आपकी लड़कियों के भविष्य का मामला है, उनकी छोटी छोटी बचतों से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो डाकघर विभाग एक ट्रेडिशनल और विश्वसनीय विभाग है। तो साथियों, यह सुकन्या खाता डाक विभाग में खुलवाएं। और मैं आपसे हाथ जोड़कर भी विनती करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट के तौर पर कहना चाहता हूं, जो हमारा स्टडी पॉइंट आरसी चैनल है, बिल्कुल ही नए युवा साथियों से हमारा एक समूह बना है, जो समय समय पर हम नई वीडियो जारी करते हैं और राष्ट्र हित में करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर और लाइक करें। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को बरकरार रखें। जय राजस्थान। ऐसी नई योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको तुरंत हर संडे रिप्लाई मिलेगा। और जो आगे और स्कीमें होंगी वो भी हमें बताइए कि हमें इस स्कीम की जानकारी चाहते हैं, ताकि उसका भी वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचा सकें। जय भारत। हमारी पूरी टीम भारत सरकार और राज्य सरकार के विभागों में काम करती है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें समय बहुत कम मिल पाता है। हम रोजाना तो नहीं कह सकते, लेकिन छुट्टी वाले दिन 8 से 10 घंटे रात्रि दिन में बड़ी कड़ी मेहनत करके जब ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के आते हैं, समय में से समय निकालते हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, इन्हें जरूर शेयर और लाइक करें। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, मात्र यह है कि यह वीडियो भारत के हर नागरिक तक पहुंचे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे। और हम आपसे कामना करते हैं कि आप भी हमें बहुत से क्वेश्चन भेजें, ताकि उनका भी हम समाधान कर आपको वापसी भेज सकें। स्टडी पॉइंट आरसी एक बार फिर आपका स्वागत करता है।